तो यहाँ सब देखिए, दिखाइए, सब बैठे हुए भी हैं। तो इन लोगों से हम सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या इस लोकसभा का माहौल है। सबसे पहले तो हम बारी-बारी से इनसे मिलेंगे। क्या अच्छा आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं ना? क्या नाम हुआ आपने क्या? अशोक पांडे। क्या? अशोक पांडे। अशोक पांडे। अच्छा, तो बताइए कि यहाँ क्या माहौल है? लोकसभा 2024 का जो है, क्या हाँ, माहौल है? किधर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी का। मोदी के? हाँ, तो आप आशा करते हैं कि यहाँ से मोदी जी का सीट निकलेगा? हम तो आशा करते हैं। तो समीकरण तो ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं आप जैसे देख रहे हैं कि और थोड़ा आगे आइए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से अरुण सिंह भी आ रहे हैं, भूतपूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी जी आएंगे ही। और शायद ऐसा मतलब रुझान आ रहा है कि आशुतोष जी भी आने वाले हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष जो हैं। तो फिर कैसे आप लड़ पाइएगा? ऐसे लड़ेंगे। हाँ, कैसे मतलब आपका सीट निकलेगा? तीन तीन एक। भगवान निकालेंगे और कौन निकालेंगे? तो भगवान वोट देते हैं? तो कौन देता है? जो उनके बिना जब एक पत्ता नहीं हिलता है तो मनुष्य कैसे हिल जाएगा? बस। तो भगवान वोट देते हैं? तो कौन देते हैं? चल रहा है उन्हीं के बदौलत, खा रहे हैं उन्हीं के बदौलत। या शरीर जो है उन्हीं का बनाया हुआ है, तो किन का बना हुआ है? मेरा। और विपक्ष का दावा कर रहे हैं कि हम निकल जाएंगे इस बार। उस वह कहना निरर्थक है। आप न्यूज़ सुने हैं? अभी देखिएगा तो आज कल का एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, आनंद सिंह से कोई सवाल पूछ रहे थे, तो वो बोले हैं कि हम 3 सीट बता सकते हैं, एनडीए में नहीं आएगा। कोई पत्रकार पूछा तो वो बताए कि पहला सीट जहानाबाद, दूसरा सीट जहाँ से पवन सिंह लड़ रहे हैं, और तीसरा सीट मतलब क्लियर नहीं कर पाए थे। तो आपके जो समर्थन में मोदी जी के है, वो भी इनसे हार मान रहे हैं जहानाबाद सीट से। वो बात तो सही आप कह रहे हैं, लेकिन उस समय का मति जो भ्रम जो होता है वो ऊपर वाला का देन है। उस वक्त मति भ्रम मतलब हो सकता है सब चेंज हो जाएगा। एकदम हो जाएगा, आत्मा कहता है। तो देखिए यहाँ सब राम के भरोसे इन लोग बैठे हुए हैं। इन लोग का कहना है कि हम क्या, राम भगवान भी आएंगे सपोर्ट करने के लिए मोदी जी के। तो और हम थोड़ा, आप क्या कहेंगे? सारा कैंडिडेट है जो एक साइड तीन तीन मतलब बीजेपी साइड से आ रहे हैं, एक साइड अकेले सुरेंद्र यादव हैं, तो कैसे आप जिताएंगे? बीजेपी से 3 गो कहाँ? आप बीजेपी तो एक ही है, लेकिन भूतपूर्व सांसद भी हैं, आशुतोष का हुआ है। अच्छा, तो फिर तो बताइए कैसे इसको कर पाइएगा? कर पाना क्या, अपना मतदान है, अपना मतदान दे देगा। आप तो अपना दीजिएगा, लेकिन जैसे चाचा बोल रहे थे कि हम मतलब ये जीतेंगे, तो ये आप लोग का एक समीकरण कैसे है? समीकरण तो उतना हम भविष्यवाणी नहीं जानते हैं, थोड़े भविष्यवाणी नहीं जानते। तो मतलब सिर्फ आप अपना सपोर्ट कर रहे हैं। बस 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 अपना मतलब आप लोग भैया क्या कहते हैं? आप लोग युवा हैं, शिक्षित हैं, अभी ये नया मतलब जनरेशन के हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आप लोग क्या कहेंगे? ऊपर देख रहे हैं ना। हम आशुतोष को जानते हैं, ना हम अरुण बाबू को जानते हैं, और ना ही ये जो जेडीयू का कैंडिडेट है इसको जानते हैं। जी। हम नरेंद्र मोदी के भारत सरकार की नीतियों से प्रभावित है, हम उसी को वोट दें। तो मतलब आप बताइए सर कि क्या-क्या उनका नीति में आपको सबसे अच्छा लगा हो, जो आप अपने लोगों को इससे संदेश देना चाहेंगे कि देखिए इस प्रकार से मोदी जी जो किए हैं, ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा काम किए हैं। सबसे अच्छा तो कि विदेश नीति बहुत विदेश नीति में बहुत अच्छे काम किए हैं वो आज के समय में। अच्छा, और? इसके अलावे आज कंस्ट्रक्शन देखिए आप, रोड का किसी भी साइड में आप चले जाइए, चाहे रोड में चले जाइए, चाहे रेलवे में चले जाइए। आज से 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी नहीं थे तो हम वंदे भारत जैसा ट्रेन का सपना भी नहीं सोचते थे कि वंदे भारत जैसा ट्रेन हमको भारत में मिलेगा। तो सर सिर्फ वंदे भारत को एक ट्रेन की फैकल्टी देने से पूरे ट्रेन की स्थिति नहीं सुधर जाती है? वंदे भारत की ट्रेन की फैकल्टी ने आज जाके आप किसी भी ट्रेन का स्थिति साफ सुथरा से लेकर के स्टेशन की साफ सफाई तक, या स्टेशन का जो वातावरण है उसको भी आप जाकर के आज से 10 साल पहले का स्थिति से तुलना कीजिए और आज का तुलना कीजिए, क्या स्थिति है। उसके बाद फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है था आज क्या है।
चाहे रोड का स्थिति देख लीजिए आप, जी। कहीं भी पूरे ऑल इंडिया। विपक्ष तो बोल रहे हैं कि यहाँ की जो भारत के युवा है, जो सबसे ज्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग ऐसे बेरोजगार मर रहे हैं, आप रेलवे में बोल रहे हैं बहुत अच्छा किए हैं। जो बेरोजगार कौन है? यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार शिक्षित। नहीं, शिक्षित नहीं है। जी, तो कौन है? जि- जो अनपढ़ है वो बेरोजगार है, जो काम नहीं करना चाहता है वो बेरोजगार तो अनपढ़ को मतलब सरकारी एग्जाम के तहत लिया जाता है है। वो रेलवे में। रेलवे में नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ी अगर नियोक्ता रेलवे, काम करने वाला तो रेलवे ही क्यों है ना। नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी दूर करता है क्या? 140 करोड़ भारत सरकार सबको रोजगार ही दे दे, 140 करोड़ आबादी है, जी। भारत सरकार पूरे को रोजगार ही प्रदान कर दे। तो फिर इतना भी तो नहीं कि मतलब जिस आप काम लगातार वैकेंसी नहीं, आ रहा था, अब क्या एकदम क्या मतलब 10% भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं, कैसे नहीं दे रहा है? कौन कौन कहता है? यहीं यहीं पे, इसी गांव में, यहीं पे बैठ करके पढ़ करके, अच्छा से पढ़ करके कोई दरोगा हुआ, कोई मास्टर हुआ, यही इसी गांव से कम तो 10 आदमी 5 साल के फिर भी अंदर। बताया जाए रोजगार की जो कैसे नियुक्तियां है उसकी बहुत रोजगार? गिरावट है, वैकेंसी। हम तो नहीं मानते हैं। जो उस लायक है उसको मिल रहा है रोजगार, जो उस लायक नहीं है, जो काम ही नहीं करना, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है? खेत में काम करना रोजगार नहीं है? आप क्यों नहीं काम करना चाहते? आप अपना पर्सनल भी काम कीजिए, खेत में काम करना भी रोजगार है वो। क्यों खेत में काम करना रोजगार नहीं है? तो यही सब मुद्दे पर आप मोदी जी को मोदी जी सपोर्ट को करते हैं। सपोर्ट कर। तो देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि व्यक्ति शिक्षित होने का मायने ये नहीं है कि जॉब लेना ही है। शिक्षित होने का मायने है कि आप अपने काबिलियत काबिलियत के दम पे भी कुछ कर सकते हैं। अपनी काबिलियत, अब अगर आप में काबिलियत है तो आप रोजगार के लिए मोहताज नहीं रहेंगे। आप अपने हुनर में दम है तो आप कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जिस प्रकार से 5 चरण का वोटिंग हो गया है, तो क्या आंकड़ा लगता है किनका सीट कितना आएगा? मोदी जी का कितना सीट ये आने तो चाहिए? कितना सीट का तो हम कोई पॉलिटिकल एनालिसिस तो हम कर नहीं रहे हैं, तो फिर भी हमको एक उतना हम पूरे ऑल इंडिया तो, लेकिन बिहार में बिहार में भी 35 ऊपर, 35। 35 है। देखिए इनका कहना है कि हम पूरे भारत का एनालिसिस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने राज्य की मैं बात करूं तो 35 समथिंग उनका सीट आने की चांस है।